नमस्ते आप सभी को। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। और एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं मैथ्स में एक नया वीडियो लेकर के। आज पार्ट 2 होने वाला है। बेसिकली पार्ट 1 ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके थे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो। नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं अनुगामी शून्यों की संख्या। अनुगामी शून्य का संख्या का मतलब होता है राइट साइड में कुल कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 आपको देखना होगा ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम रूल को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, बस इसमें हम 6-7 क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन। एक मिनट, ये अगला क्वेश्चन है। इससे पहले हम एक और क्वेश्चन करवा लें, इसको करवाते हैं। सॉरी, देखिए मेरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 1 to the power 1 into 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 4 to the power 4 into ... 99 to the power 99 into 100 to the power 100। इसका हिंदी क्या हुआ कि इस नंबर के गुणनफल के अंत में कुल कितने ज़ीरो होंगे, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन रहा। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। हम आपको पिछला वीडियो में सारा कुछ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए थे, जिसमें आपको हम बताए थे कि ट्रेलिंग ज़ीरो कौन डिसाइड करता है। तो ट्रेलिंग ज़ीरो जो है वो केवल और केवल 2 और 5 का पेयर डिसाइड करता है। हमको ये देखना होता है कि इसमें 2 कितना बार आया है, और हमको ये देखना होता है इसमें 5 कितना बार आया है। और 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना ट्रेलिंग जीरो होता है। जैसे इसमें 2 एक बार आया, 2 और 5 एक बार आया, मतलब 2 और 5 का एक पेयर बना, तो देखो लास्ट में इसका गुना करने पर 10 आएगा, यानी लास्ट में एक शून्य होगा। मान लेते हैं 2 2 बार आया और 5 2 भी 2 बार आया, तो देखिए इसमें 2 पेयर बन रहे हैं। इसको गुना कीजिएगा तो 100 भी आ रहा है, तो लास्ट में 2 शून्य आएगा। चूँकि यहाँ 2 पेयर बना 2 और 5 का, तो यहाँ 2 शून्य आएगा, जो पिछला वीडियो में ही सब हम आपको डिस्कस करवाए थे। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 आएगा 17 बार और 5 आएगा 25 बार। ठीक है, बाकी इसके साथ और क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे उनसे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल 2 और 5 से मतलब है। तो इसमें 2 और 5 का यदि हम पेयर बनाएंगे तो हमेशा कम वाला पेयर बनता है। जैसे 2 आएगा 17 बार, 5 25 बार, तो टोटल 17 पेयर बनेगा। 17 पेयर बनेगा तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेकर के हम आपको दिखाएं इसमें, कि मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लिए कि 2 आया 12 बार और 5 आया 8 बार। तो 2 और 5 का पेयर हमको बनाना होगा, तो कितना पेयर बनेगा? तो हमेशा छोटा वाला के रिस्पेक्ट में बनता है 8 पेयर बनेगा जी। कितना पेयर बनेगा? 8 पेयर। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा? 8 होगा। तो कुल मिला के अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये तो पिछला वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके थे। जो लोग पिछला वीडियो देख के आएंगे उनको ये सब बात ज़रूर पता होगा, है ना। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको दिखेगा। तो हम लोग को इसमें यह देखना है कि 2 कितना बार है और 5 कितना बार है। उसमें जो सबसे कम बार है उसी का संख्या हम लोग को निकालना होता है, क्योंकि वही नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबसे कम बार कौन आएगा? 5 आएगा, कन्फर्म है। क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा बार है, 2 हर 2 कदम पे भेंट हो रहा है हम लोग से, बट 5 जो है वो हर 5 कदम पे भेंट हो रहा है। तो इसलिए सबसे कम बार कौन आएगा? इसमें 5 आएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 की संख्या निकालते हैं। तो इसमें 5 का जो काउंटिंग होगा ना, कि 5 इसमें कितना बार आया है, उसको हम लोग 2 राउंड वाइज काउंट करते हैं। पहला काउंट करते हैं पहला राउंड में कि जिसके पास केवल सिंगल 5 है, तो सिंगल 5 वाला सबसे पहले काउंट करेंगे, जो 5 से कटेगा। 5 से कटेगा, हर नंबर 5 से कटेगा, उसमें 5 एक बार आता है।
25 से जो कटेगा उसमें 2 5 आएंगे, 125 से कटेगा उसमें 3 5 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर का 5 किसके किसके 5 है। तो सबसे पहला बार 5 कहाँ मिलेगा, इसके पास तो नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, सबसे पहला में 5 मिलेगा यहाँ। तो 5 में एक बार 5 आता है, लेकिन इसका पावर 5 है तो 5 आएगा 5 बार, 5 आएगा 5 बार, प्लस अगला 5 कहाँ मिलेगा, तो सीधा 10 में मिलेगा। अब 10 का पावर कितना होगा, तो देखिए 1 का पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 4 है, 5 के पावर 5 है। तो इससे ये पैटर्न मिलता है कि 10 के पावर 10 होगा। तो 10 में कितना बार 5 आता है, तो 10 में 2 गुना 5, मतलब एक बार 5 आएगा। लेकिन इसका पावर चूंकि 10 है इसलिए इसमें 10 बार 5 आएगा। 10 के पावर 10 में 5 कितना बार आएगा, 10 बार। अगला 5 मिलेगा 15 में, जिसका पावर 15 आएगा तो 15 बार आएगा। 20 के पावर 20 में 5 की संख्या 20 आएगा। अब हम बात करते हैं 25 के पावर 25 में, क्योंकि अगला बार हमको 25 के पावर 25 मिलेगा। तो 25 के पावर 25 में 5 कितना बार है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 का पावर 25। तो ये 5 25 बार है और ये 5 25 बार, टोटल 50 है और हम यहाँ 50 लिख देंगे। लेकिन देखिए 50 लिखने से गड़बड़ ये हो गया कि जो मेरा अभी जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा था एपी का 5-5 का गैप था, यहाँ गैप गड़बड़ हो गया। अब इसको जोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हम दूसरा नंबर का 5 हम दूसरा राउंड में काउंट करेंगे, पहला राउंड में केवल पहला नंबर का 5 ही हम काउंट करेंगे। तो ये पहला नंबर का 5 कितना बार आया, तो 25 बार, तो आप यहाँ 25 लिखोगे। और दूसरा नंबर का 5 हम दूसरा बार में काउंट करके बगल में लिखेंगे। और इस तरह से डॉट 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 95 के पावर 95 में 95 बार आएगा और 100 के पावर 100 में 100 बार आएगा। अभी हम केवल पहला नंबर का 5 ही काउंट किए हैं, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर का 5 को काउंट करते हैं। दूसरा नंबर का 5 किस में मिलेगा, 25 का मल्टीपल में। तो 25 के पावर 25 में 25 बार आएगा, फिर 50 के पावर 50 में 50 बार आएगा, फिर 75 में आएगा, फिर 100 में। ये सेकेंड नंबर का 5। फर्स्ट नंबर का 5 में 100 यहाँ लिखा चुका है, 25 इधर लिख चुके, 50 इधर लिख चुके हैं। अब हम लोग को तीसरा नंबर का भी 5 काउंट करना है थर्ड राउंड में। तो तीसरा नंबर का 5 काउंट कीजिएगा तो 125 में मिलेगा, जो मिल नहीं सकता क्योंकि हम लोग को कहाँ रुक गए, हम लोग तो 100 के पास ही रुक गए। तो मतलब मेरा 5 इतना ही बार आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए कि 5 कितना बार आएगा, तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो, 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 +20। 5 कॉमन लेने पर ऐसा हो गया। और इसको मैनुअली भी जोड़ दीजिए, चाहे तो आप 25 कॉमन भी ले सकते हैं, मैनुअली जोड़ लीजिए। इसमें इसको जोड़िएगा तो 100 आएगा और ये 100, 200 में 50 जोड़िएगा तो 250, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 5 का 5 ही रहेगा, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए ये 5 का 5 रहने देते हैं। अब 1 से लेके 20 तक के लगातार नेचुरल नंबर है, तो 20 लगातार नेचुरल नंबर का समेसन क्या होता है, 20 × 21/2। इसका फॉर्मूला होता है जी n × n + 1/2। तो 20 नेचुरल नंबर का समेसन होगा 20 × 21/2। प्लस में 250 है तो 250 लिख लीजिए। अब 2 से इसको काटिएगा तो 10 बार में कट रहा है। 21 × 5 = 105 पर 1 शून्य आएगा, में 250 को हम ऐड करें तो इस तरह से आपका आंसर 1300 आएगा। कितना आएगा, 1300, यानी 5 1300 आएगा। और 2 तो निश्चित तौर पर 1300 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 5 आएगा, 1300 बार आया है 5 कितना बार आया, 1300 बार आया। और 2 कितना आया है, तो 1300 से ज़्यादा आएगा, ये कन्फर्म है। निश्चित तौर पर हम बोल सकते हैं कि 2 तो 1300 से ज़्यादा आएगा, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिना निकाले हम इतना तो तय बात है कि 2 1300 से ज़्यादा आएगा। अब हम पेयर बनाने को जाएंगे तो 5 आया 1300 बार और 2 आया 1300 से ज़्यादा, तो पेयर कितना बनेगा, तो हमेशा कम के बराबर पेयर बनता है। तो 1300 पेयर बनेगा। जितना पेयर बनेगा ट्रेलिंग जीरो उतना ही के बराबर होता है जी। तो चूंकि 1300 पेयर बन रहा है तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो होगा, इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो होगा
वो किसके बराबर होगा? 1300 के बराबर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा? 1300। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये इसको थोड़ा सा हम जानबूझ के बढ़ा लिए हैं। जैसे इसके पहले 100 के पावर 100 तक था, अब हम हमको कहाँ तक जाना है? तो 300 के पावर 300 तक जाना है। तो इन द सेम वे पहला क्वेश्चन कहीं जैसा इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम लोग 5 काउंट करते हैं, 5 काउंट करते हैं। तो 5 के पावर 5 में 5 कै बार आएगा? 5 बार। अगला 5 किस में आएगा? 10 में, फिर 15 में, और डॉट 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 हम कहाँ तक जा सकते हैं? 300 तक। ध्यान रहे ये फर्स्ट नंबर का 5 आया है, जो केवल 5 से कटता उसमें होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड का काउंटिंग में 5 कहाँ कहाँ आएगा? तो 25 में मिलेगा। तो 25 के पावर 25 होगा तो 25 बार आएगा। फिर कहाँ मिलेगा हमको? 50 में मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा? 75 में। एंड इसी टाइप से आप जाइएगा तो 300 तक मिलेगा। ये दूसरा नंबर का 5 आएगा। क्या इसमें तीसरा नंबर का भी 5 हमको मिलने वाला है जी? आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा सर। और वो 5 कहाँ मिलेगा? 125 के पावर 125 में 125। देखो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें। 125 के पावर 125, तो इस 125 को लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए ये वाला 5 125 बार आया जो यहाँ लिख चुके हैं, इसमें इस सीरीज में 125 शामिल है। ये वाला 5 125 बार आया जो यहाँ लिखा हुआ है, और ये वाला 5 तीसरा नंबर का 5 125 बार आएगा जो यहाँ लिखेंगे, वही चल रहा है जी। ठीक है, अगला 5 किस में आएगा? 250 में। ये इसमें भी 3 बार 5 होता है। अगला होगा 375 में, लेकिन हम चूंकि 300 के पास रुक गए तो मेरा आंसर इतना ही होना है। अब मान लेते हैं कि कहिएगा सर चौथा नंबर का 5 भी मिलेगा। बिल्कुल, वो मिलेगा 625 में। आपको पता होना चाहिए 5 टू द पावर 4 625 होता है, बट चूंकि हम 300 के पास रुक गए तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, मिल सकता था। अब क्या करना है? इसको जोड़ देना है। तो देखिए AP सीरीज बना रहा है, 5-5 का गैप है, या आप चाहो तो 5 कॉमन भी ले लो। तो सब जगह से 5 हम कॉमन ले लें, तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 60। यहाँ से 25 कॉमन ले लीजिए, तो 25 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 12 बार में जा रहा है ना, 25 12 है 300 बिल्कुल। और इसको जोड़ लीजिए मैनुअली, 125 में 250 जुटेगा तो 375। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 5 आएगा यहाँ से, और लगातार 60 तक का नेचुरल नंबर का समेसन 60 गुना 61/2 n × n + 1/2 प्लस यहाँ से होगा 25 गुना 1 से लेकर 12 तक करेंगे तो 12 गुना 13/2। ठीक है, प्लस 325। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से काट करके जोड़ लें, तो इसको 2 से काट लीजिए। 2 से काटिएगा तो ये कितना बार में कट रहा है? 30 बार में। यहाँ से काटिएगा 6 बार में कट रहा है ये, तो यहाँ से 30 × 5 = 150, 150 गुना 61 आ रहा है, प्लस 25 × 6 = 150, 150 गुना 13 प्लस 325। अब एक 15 से गुना करते हैं, 15 एकम 15 का 5 1, 15 × 6 = 90 और 1 91 पर 1 0 आएगा। 15 से यहाँ गुना कीजिए, 15 गुना 13 195 होता है पर 1 0 प्लस 325। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 505। तो 5 लिख लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा? 7 5 12, 12 5 17, कैरी 1 आएगा, 3 1 4 और 9 13, 13 1 14, 1 आएगा और 2 और 9 11। तो इस तरह से इसमें 5 आ गया 11,475 बार। 5 कितना बार आ गया? 11,475। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा? तो 11,475। इसके राइट साइड में जब इसको पूरा गुना कर लिया जाएगा तो राइट साइड में शून्यों की संख्या 11,475 होगा। ये आपका आंसर होगा। तो जानबूझ करके हम इतना बड़ा भी क्वेश्चन लिए हैं कि इतना बड़ा भी क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आता है
तो आप उसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, देखिए इसके पहले का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसा है। इसमें 100 के पावर 100 तक हम लिए थे, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, और इसमें जो लिया गया है 300 के पावर 300 तक। कहीं पर भी क्वेश्चन रोक सकता था, मान लेते हैं क्वेश्चन सेटर को लगा कि 200 के पावर 200 तक पूछ सकता है, 150 के पावर 150 तक पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। और इसमें क्या था कि जितना बेस था पावर उतना ही था। लेकिन देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 1 से लेके कहाँ तक गया, 60 तक। ठीक है, लेकिन पावर इसमें देखिए क्या इससे चल रहा है, जितना बेस है उसका पावर डबल है। जैसे बेस यहाँ 1 है तो पावर उसका जस्ट डबल 2 है, बेस यहाँ 2 है तो पावर 4 है, बेस 3 है तो पावर 6 है, बेस 4 है तो पावर 8 है, इस टाइप से। तो इसमें भी हम लोग को नंबर ऑफ 5 एंड नंबर ऑफ 2 पे फोकस करना है, जिसमें नंबर ऑफ 2 ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा बार आएगा 5 के तुलना में, तो हम लोग को जो सबसे कम बार आता है उसको निकालना होता है जी। तो हम नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। पहला नंबर का 5, फर्स्ट राउंड का 5 कहाँ मिलेगा, 5 में। पावर 10 है तो 10 लिख लो, यानी 5 आएगा 10 बार। उसके बाद 5 कहाँ आएगा, 15 में, सॉरी 10 में। 5 के बाद अगला मल्टीपल 5 का 10 है। तो देखिए जब यहाँ 5 है तो पावर 10 है, 4 है तो पावर 8 है, तो यहाँ 10 है तो इसका पावर 20 होगा, तो 20 आ जाएगा, 5 की संख्या 20 बार। इसी तरह से अगला 5 कहाँ मिलेगा, 15 में, उसका पावर 30 होगा। एंड डॉट 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 सीधा लास्ट में चले जाओ 60 में, और 60 का पावर 120 यहाँ दिख रहा है, ये 5 की संख्या है। अब इतना ही करके आप छोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि अभी हम केवल पहला नंबर का ही 5 हम काउंट किए हैं। अब दूसरा नंबर का 5 किस में मिलेगा, 25 में और 50 में। 25 का मतलब 5 गुना 5, जिसमें ये वाला 5 हम गिन चुके हैं, इसका पावर 50 आएगा। देखिए जितना बेस है उसका जस्ट डबल है पावर, तो 5 के पावर 50, तो ये वाला 5 50 बार आया, जिसको इसमें हम लिख चुके हैं। देखिए 10 20 30 के बाद 40 50 आता, जो है हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो 50 मतलब ये वाला जो 5 है, इसको अभी हम लोग नहीं लिखे हैं, तो ये 5 कै बार आएगा, 50 बार, जिसको हम इधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे। प्लस 50 के पावर 50 आएगा, सॉरी 50 के पावर जस्ट डबल 100 आएगा, तो 100 बार इधर आएगा। सबको जोड़ लेना है, अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 12, और इसको जोड़ेंगे तो 150। अब यहाँ हो जाएगा 10 गुना, लगातार नेचुरल नंबर का समेसन हो जाएगा 12 गुना 13/2, n × n + 1/2 + 150। 2 × 6 = 12, 13 × 6 = 78, 780 + 150। 780 में 150 जोड़ देंगे तो 78 और 15 कितना होगा, 93 पर एगो 0, 930। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 930। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा, 930। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलें। देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, उतना आसान भी नहीं कह सकते हैं। यदि आपके पास इसको बनाने का आइडिया नहीं होगा तभी आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन यदि आप मेरा मेथड को फॉलो करते हो ना तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त मेथड इसके लिए हम लेकर के आए हैं। देखिए इसमें हमको मैनुअली काउंटिंग ही करना है, 5 गिनना है। तो सबसे पहले पहला नंबर का 5 हम लोग काउंट करेंगे, फिर सेकेंड राउंड का 5 काउंट करेंगे। तो पहला नंबर का 5 कहाँ मिलेगा, 100 के पावर 1 में, 100 के पावर 1, 100 के पास 2 गो 5 है। हम पहले बोलेंगे कि केवल हमको पहला नंबर का 5 दो, दूसरा नंबर का 5 दूसरा राउंड में आएंगे तब देना, ठीक है। तो ये हमको पहला नंबर का 5 देगा, और इस पर चूंकि पावर 1 है तो 5 के पावर 1 यानी यहाँ 5 आएगा एक बार, यहाँ 5 कितना बार आएगा, एक बार। प्लस अगला 5 कहाँ आएगा, तो इन लोग तो 5 से नहीं कटता है, सीधा 95 में आएगा। कहाँ आएगा, 95 में। 95 में 5 कितना बार आता है, तो इसके पास तो एक ही बार 5 आएगा। देखिए 5 गुना 19 पावर 6, तो 5 भी 6 बार आएगा, 19 भी 6 बार। तो हमको 19 से तो मतलब नहीं है, हमको तो केवल 5 गिनना है। तो 5 के पावर 6 है तो यहाँ 6 आएगा। प्लस अगला 5 किस में आएगा, तो 95 के बाद का जो मल्टीपल है 90। चूँकि हम लोग देखें अब डिक्रीज ऑर्डर में चल रहे हैं। सबसे पहले 100 में मिला 5, फिर 95 में मिला, फिर किस में मिला, 90 में मिलेगा।
अब 90 में 5 कितना बार आएगा, तो 5 गुना 18, तो केवल एक बार 90 होगा तब तो 5 एक बार आएगा, लेकिन इस पर पावर भी बढ़ रहा है, तो 90 का पावर कितना होगा, तो क्या सब लिखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अब आप यहाँ से पैटर्न समझो, पावर कैसे चल रहा है। देखिए जैसे 98 का पावर 3 कैसे हुआ, 98 100 से कितना कम है जी, आप कहेंगे 2 कम है, तो 2 कम है तो उससे एक बढ़ा करके है पावर 3। जैसे हम बात करें 96 का, 96 100 से कितना कम है, आप कहोगे 4 कम है, तो जब 4 कम है तो उससे एक बढ़ा करके पावर इसका कितना है 5। उसी तरह से 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 कम है तो उसका एक बढ़ा के पावर 6 होगा। तो ठीक उसी तरह से 90 के पावर कितना होगा ये हम सोचना चाह रहे हैं, तो 90 100 से कितना कम है, आप कहेंगे कि 10 कम है, तो 10 कम है तो पावर एक बढ़ा करके कितना होगा, 11 होगा, है ना। तो यहाँ 90 में केवल एक बार 90 रहेगा तब तो एक बार 5 आएगा, लेकिन पावर 11 है इसीलिए 5 11 बार आएगा, तो यहाँ 11 लिखेंगे। अब उसी तरह से डॉट 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 कह देते हैं, 11 के बाद 16 आएगा, कैसे, अगला 5 किस में आएगा, तो 90 के बाद 85 में, 85 100 से कितना कम है, आप कहोगे 15, तो पावर एक बढ़ा के 16 आएगा, तो 85 का मतलब 5 गुना 17 का पावर 16, यानी ये 5 कितना बार आ रहा है, 16 बार, तो यहाँ 16 लिख लो। एंड डॉट 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 लास्ट में हमको मिलेगा किस में, 5 में, तो 5 में एक ही बार 5 आएगा, लेकिन इसका पावर कितना होगा, तो 96 होगा, इसलिए यहाँ 96 लिखेंगे। 96 कैसे, तो बताइए ये 5 जो है वो 100 से कितना कम है, आप कहोगे 95 कम है, तो पावर उससे एक बढ़ा के होगा, 95 से एक बढ़ा के कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला नंबर का 5 काउंटिंग में आ गया। अब दूसरा नंबर का 5 जो हम बोले थे, जैसे 100 के पास 2 गो 5 था, इससे हम इसमें एक ही गो 5 को काउंट किए, उसी के बाद 100 के बाद फिर 75 के पास भी 2 गो 5 है, देखिए 75 के पास 2 गो 5 है, तो 1 गो 5 तो यहाँ हम लोग गिन चुके हैं, दूसरा नंबर का 5 अभी नहीं गिने हैं, जो यहाँ बगल में गिन के लिखते हैं फिर से। तो कहाँ कहाँ मिलेगा 5 हमको, तो सबसे पहले 100 के पावर 1 में एक बार यहाँ मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 75 में, 75 का पावर कितना होगा, 26, कैसे, तो 75 100 से 25 कम है, तो पावर एक बढ़ करके होगा 26। उसके बाद 50 में 51 मिलेगा, कैसे, तो 50 जो है वो 100 से कितना कम है, 50 कम है, तो पावर एक बढ़ के 51 हो जाएगा, तो यहाँ 51 लिखेंगे। प्लस अगला 5 किस में होगा, तो सबसे लास्ट में 5 होगा 25 में, 25 में 2 गो 5 आता है, और 25 का पावर यहाँ 76 होगा, क्यों 76 होगा, तो 25 जो वो 100 से कितना कम है, 75 कम है, तो जितना कम है तो पावर उससे एक बढ़ के होता है, तो पावर 25 से 75 कम है 100 से ये, तो पावर 76 होगा, तो ये वाला 5 76 बार आएगा, जो इसमें लिख चुके हैं, डॉट 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 में यहाँ 76 कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ये वाला 5 76 बार आएगा जो इधर लिखेंगे। अब सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है। तो देखिए ये अब एपी में है, ये इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, जैसे इसके पहले हम लोग का कॉमन मिला था तो इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, बट एपी में, एपी पहचानने का तरीका सबको पता है, गैप देखिए 5 का गैप है, इसमें भी 5 का गैप है, इसमें भी 5 का गैप है, तो गैप सब जगह सेम है, गैप सेम है, तो गैप सेम होने पर कौन सा सीरीज होता है भाई, तो एपी सीरीज होता है, एपी सीरीज, ठीक है। और एपी सीरीज जब होगा तो इसका समेशन क्या होगा, तो n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 96 अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो देखिए 1 से लेकर के 100 तक के 5 का मल्टीपल जितना लिखा हुआ है सब यहाँ, तो 1 से लेकर 100 तक 5 का कुल कितना मल्टीपल है 20, तो यहाँ 20 टर्म है, तो यहाँ 20 लिख देंगे। प्लस इसको मैनुअली काउंटिंग कर लो, हालांकि ये भी एपी फॉलो कर रहा है, मैनुअली काउंटिंग कर लेते हैं, 6 1 7 7 6 13 और 1 14, कैरी 1 आएगा, 7 1 8 5 13 2 15, 154 आ गया, ठीक है। अब इसको काट दो 2 से, 10 बार में कट रहा है, तो 96 1 97 को 10 से गुना करोगे तो 970 आएगा, कितना आएगा जी 970 में हमको 154 जोड़ देना है, 970 में 154 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
तो 970 में 154 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 7 5 12 का 2 1, 9 1 10 1 11। तो इसका आंसर होगा 1124। इसका आंसर होगा 1124। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसका आंसर याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में डिट्टो ऐसा आ सकता है। आएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट आप याद करेंगे कि इसका आंसर होगा 1124। क्वेश्चन सहित आंसर याद करेंगे। और एक इसका भी आंसर हम चाहेंगे कि आप याद कर सको तो कर लो। एक इसका आंसर देखिए, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2 से लेके 100 के पावर 100 तक, इसका आंसर कितना होगा 1300। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में डिट्टो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो ये 1300 हो जाएगा। और एक और इसमें आपका जो हो जाएगा 1124 होगा। बाकी आप नहीं भी याद करते हो तो हम आपको निकालने का तरीका बता दिए। इतना देर समझाने में लग रहा है, क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में हम बनाएं तो इतना समझाएंगे नहीं। हम तो यहाँ आपको समझा रहे हैं, इसीलिए इतना लिखना पड़ रहा है, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में आपको किसी को समझाना नहीं पड़ता है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। तो जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे इतना देर क्वेश्चन बनाने में नहीं लगेगा, मुश्किल से 20 से 30 सेकेंड में आप इसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन डिट्टो सेम क्वेश्चन है पिछला क्लास का वीडियो लेक्चर का। आपको याद होगा तो हमें क्वेश्चन बताए थे, एक नहीं बहुत सा क्वेश्चन बताए थे। ये 5 का मल्टीपल लिखा हुआ है, तो 5 का मल्टीपल लिखा हुआ है और नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हमको पता करना है। तो सबसे पहले इसको लगातार नेचुरल नंबर बनाना होता था, और नेचुरल नंबर बनाने के बाद देखते थे कि इसमें 2 कितना बार है और 5 कितना बार है। तो लगातार नेचुरल नंबर बना देते हैं इसको भी। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए आप लोग, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, क्या ये 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1? क्या ये 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2? क्या ये 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3? एंड डॉट 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 लास्ट में लिख सकते हैं 5 इंटू 115, 5 इंटू 115। ठीक है, लिख सकते हैं वैसा। अब बताइए 5 हमको कै बार मिला? जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 5 कै बार है? 1 2 3। उसी तरह से यहाँ 115 लिखा हुआ है तो 5 5 5 कितना बार आएगा? 115 बार। तो 5 आएगा 115 बार। और यहाँ पर बच गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 115। देखिए, मेरा पहला टारगेट इस तरह से लिखना होना चाहिए जो हम लिख चुके हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि 5 कितना बार आया और 2 कितना बार आया, और जो सबसे कम बार आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखने से ही हमको पता चल रहा है कि सबसे कम बार 2 आना चाहिए। क्योंकि देखिए 5 के पावर 115 में केवल 5 आ रहा है। 5 115 बार यहाँ आ चुका है, और 5 इधर भी आएगा, जैसे 5 में आएगा, 15 में आएगा, 10 में आएगा, सब में 5 इधर आएगा। तो निश्चित तौर पर 115 से तो 5 ज़्यादा आएगा। तो हम पहले 2 का संख्या निकाल लेते हैं। तो 2 का संख्या केवल इस बॉक्स में 2 मिल रहा है हमको। 1 से लेकर 115 तक 2 कितना बार आएगा? इसका रूल पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे। 115 को बार बार 2 से भागा देते जाओ, जब तक भाग लगते रहे। आप 115 को 2 से भागा दीजिए। 115 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 57। फिर 57 को 2 से भागा देंगे, 28 दूना 56 आ रहा है। फिर 28 को 2 से भागा दोगे, 14 दूना 28 आएगा। ठीक है, फिर इसको भागा दोगे 14 को 2 से तो 7 आएगा। फिर 7 को 2 से भागा दोगे, कितना आएगा? 3। पूरी भागा लगाना है हम लोग को, है ना। तो 3 बार में भागा जा रहा है, 100 लिखेंगे, और 3 को 2 से भागा देंगे, कितना होगा? 1 आएगा। अब सबको यदि हम ऐड कर दें, सबको ऐड कर देते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि 2 कितना बार आया है। ठीक है, तो 2 कितना बार आया जी? तो जोड़ लीजिए, 8 7 15, 4 19 और 7 26 और 3 29 और 31 का 0 कैरी 3 आएगा। 5 2 7 1 8 और 3 कैरी वाला 110 आएगा। तो देखिए 2 कितना बार आया? तो 2 आया 110 बार। 5 कितना बार आया? तो 5 यहाँ पर 115 बार आ चुका है, और इस बॉक्स में भी 5 आएगा। तो निश्चित तौर पर 110 से ज़्यादा होगा, इतना तो हम कंफर्म बोल सकते हैं। क्या आप लोग भी बोल पा रहे हैं? कितना इतना समझ पा रहे हैं कि 2 तो 110 बार आया और 5 110 से क्या आया? ज़्यादा आ रहा है।
तो पेयर हमेशा छोटा वाला नंबर डिसाइड करता है। जैसे 2 और 5 का पेयर बनाइएगा तो 2 110 बार है और 5 110 से ज़्यादा है तो 110 पेयर ही बनेगा, हमेशा छोटा वाला पेयर बनता है ना। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो होगा इसमें अनुगामी शून्य की संख्या जो होगा, गुणनफल के अंत में शून्य की जो संख्या होगा वो कितना होगा, तो 110 होगा। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, 110। आई होप आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। चलिए 4 क्वेश्चन और है तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ माइनस में दिख रहा होगा आपको, यहाँ गुना है यहाँ माइनस है, तो सबको आपको गुना में बदलना पड़ेगा ताकि आपको देखिए 2 के पावर m इंटू 5 टू द पावर n देखना है कि 2 कितना बार आया 5 कितना बार आया, बस इस रूप में लिखना है। तो वो कैसे लिख पाएंगे, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन रहा क्वेश्चन, तो कॉमन ले लो। सबसे छोटा नंबर हमेशा कॉमन होता है जी। तो जैसे इसमें देखें 3 के पावर 121 को हमने कॉमन लिया, तो 3 के पावर 121 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 के पावर 1 और यहाँ बचेगा 3 के पावर 121 कॉमन हो गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है, गुना। यहाँ कितना कॉमन है, तो 2 के पावर 119 कॉमन है, 2 के पावर 119 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 के पावर 1 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 के पावर 121 गुना 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1 गुना 2 के पावर 119, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 3 के पावर 121 गुना 9 में से 3 घटेगा 6 में से 1 घटेगा कितना होगा 5, 9 में से 3 घटेगा 6 में से 1 घटेगा कितना होगा 5 गुना 2 के पावर 119 और यहाँ होगा 4 में से 2 घटेगा 2 में से 1 घटेगा 1। अब हमको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो करने के लिए हमको केवल 5 और 2 देखना है। जैसे 5 यहाँ एक बार आया, देखिए 5 कितना बार आया, एक बार, तो देखिए 5 यहाँ आया एक बार और 2 आया 119 बार, 2 कितना बार आया, 119 बार आया है। तो यहाँ 2 और 5 का यदि हम पेयर बनाएंगे, यहाँ 2 और 5 का पेयर, तो 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, केवल एक पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 1 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन अभी हम लोग के उसी टाइप का, इसको भी हम सेम क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें भी कॉमन ले लो, कितना कॉमन है, 8 के पावर 251 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 8 का स्क्वायर, 53 में 51 बाहर चला, कॉमन का मतलब भागा देना होता है, 253 में 251 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ बचेगा 8 का स्क्वायर, माइनस यहाँ बचेगा 8 के पावर 1 और यहाँ बचेगा -1 गुना। इसमें भी कॉमन ले लो, कितना कॉमन है, 3 के पावर 219 कॉमन ले लो सब में से, तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 3 के पावर 1 और माइनस यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ हो जाएगा 8 के पावर 251 गुना 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 माइनस 1 और यहाँ होगा 3 के पावर 219, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा 8 के पावर 251 गुना 64 में से 8 घटा देंगे तो 56 आ जाएगा ना, हाँ 14 में 8 के अच्छे 56 माइनस 1 कितना होगा 55 गुना, ये तो जो का त्यों रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 माइनस 3 6 माइनस 1 कितना होगा 5। तो 55 में 5 कितना बार आया, कुछ लोग सोचेंगे 2 बार आया हुआ है, 1 और 1 2, तो उस तरह से नहीं देखना होता है। 55 में 5 कितना बार आया तो फैक्टराइज करके देखना होता है, 5 कितना बार लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है। तो 55 में
फैक्टराइज कीजिएगा तो 5 गुना 11 दिखेगा। तो 55 के पास 5 एगो है और एक बार 5 यहाँ है, तो 5 आया टोटल 2 बार गुना। 3 से तो हमको मतलब ही नहीं है। 2 कितना बार आया, तो देखिए 8 के पावर 251 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 251। अब 251 गुना 3 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 600 से पार कर गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बराबर 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो गया, तो 2 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरह से, देखिए यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 25 माइनस 5 के पावर 24 माइनस 5 के पावर 22 गुना 2 के पावर 97 माइनस 2 के पावर 95 माइनस 2 के पावर 94, ठीक है। तो इसमें कॉमन ले लीजिए, छोटा नंबर को कॉमन लेते हैं हम लोग, तो इसमें कॉमन लेते हैं, हम इसको ऊपर सरका देते हैं, है ना। चलिए तो इसमें कॉमन लीजिए कितना, 5 के पावर 22 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 25 में 22 निकल गया, तो यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 3, 24 में 22 निकल गया तो 5 का स्क्वायर और यहाँ 1 आएगा गुना, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 94 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 1। अभी हो जाएगा 5 के पावर 22 गुना 5 के पावर 3 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 गुना 2 टू द पावर 94 इंटू 2 के पावर 3 8 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 22 गुना 125 में से 25 घटेगा, 100 में से 1 घटेगा 99 गुना 2 के पावर 94 और यहाँ पर हो जाएगा 8 में 2 घटेगा 6 माइनस 1 5, तो 5 एक बार यहाँ आया और यहाँ 22 बार आया, तो 5 के पावर 23 हो गया। 99 में ना तो 2 है ना तो 5 है, इसको हम इग्नोर करें, 2 के पावर 94। हमको केवल 5 और 2 से मतलब है। अब देखिए 5 आया 23 बार और 2 आया 94 बार। अब हम 5 और 2 का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो कितना जोड़ा बनेगा, 23 जोड़ा बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 23 के बराबर होगा। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 23 के बराबर होगा। एक क्वेश्चन और जो लास्ट में हम लोग को देखना है इस टाइप का। अभी देख रहे हैं क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, प्लस फॉर्मेट में, प्लस। इस प्लस फॉर्मेट को हमको गुना के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे होगा, कॉमन लेने के बाद हो जाता है जी। जैसे फैक्टोरियल 15 प्लस फैक्टोरियल 16 प्लस फैक्टोरियल 17। फैक्टोरियल 15 को हम फैक्टोरियल 15 रहने दें, फैक्टोरियल 16 को लिख सकते हैं 16 गुना फैक्टोरियल 15 प्लस फैक्टोरियल 17 को लिख सकते हैं 17 गुना 16 गुना फैक्टोरियल 15, ठीक है। अब क्या करते हैं, फैक्टोरियल 15 को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। फैक्टोरियल 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 1, यहाँ कितना मिलेगा 16, यहाँ कितना मिलेगा 16 गुना 17। तो फैक्टोरियल 15 गुना, इसको जोड़िए 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 16 1 17 और 17 गुना 16 कितना होगा जी, या आप 17 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, या देखिए 16 गुना 17 डायरेक्ट हमको बोलना हो तो हम बोल सकते हैं 272। हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 लगातार नंबर है, 2 लगातार नंबर का गुना करने का रूल होता है, छोटा नंबर जो इसमें है 16 का स्क्वायर करके 16 ही जोड़ दीजिए। तो 16 का स्क्वायर 256 में 16 जोड़ दो तो 272 आएगा, वही 272 हमने यहाँ लिखा है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप यहाँ, तो फैक्टोरियल 15 आएगा गुना 289 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमको 2 और 5 का पेयर पता करना है कि 2 कितना बार आ रहा है और 5 कितना बार आ रहा है। तो 289 में तो 2 नहीं मिलेगा,
ना तो 5 मिलेगा, क्योंकि इसका 9 ये तो ओड नंबर है। ओड नंबर में ना तो 2 मिलता है ना तो 5 मिलता है, मतलब इसमें 9 है इसके कारण। अब 5 रहेगा तब तो 5 मिलेगा ही, बट इसमें नहीं है, 289 में नहीं है। फैक्टोरियल 15 में मिलेगा हमको, तो फैक्टोरियल 15 में 5 कितना बार आएगा, 1 2 से लेकर के 15 तक, तो 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगा, 5 केवल 3 बार आएगा। कहाँ कहाँ 5 मिलेगा, तो आप चाहो तो ट्रिक से बना दो। इसका रूल क्या था, 15 को 5 से भागा दे तो 3 आ गया, या आप ऐसे भी मैनुअली काउंट कर लो। 5 में मिलेगा 5, 10 में मिलेगा एगो 5, 15 में एगो 5 मिलेगा, तो इसमें एगो 5, इसमें एगो, इसमें एगो, टोटल मिला के 3 को 5 मिलेगा। और 2 तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, 2 में, 4 में, 6 में बहुत सा ज़्यादा मिलेगा। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हमेशा छोटा नंबर के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम आपको 2 वीडियो में करवाए हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालने का 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हुआ था, पार्ट 2 में हम केवल क्वेश्चन करवाएं, कुछ एडवांस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी को।